राधे कृष्णा फ्रेंड, जय माता दी। तो आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और आज हम कर रहे हैं अपने सुबह सुबह पूजा। तो अभी तो मैं काम कर रही हूँ, घर का साफ़ सफाई झाड़ू पोछा ये सब हो रहा है। और ये अपना बना रहा है बनाना शेक छोटा वाला बेटा, और इनके पापा छील रहे हैं आलू। क्यों आज है हमारा व्रत, क्यों अष्टमी और नवमी का थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ये कह रहे हैं कि अष्टमी नवमी एक ही दिन है, तो फिर हमने आज ही व्रत रख लिया था सप्तमी को ही। फिर कल अगर होगी तो कल कर लेंगे नवमी, नहीं तो फिर आधे दिन की कह रहे हैं तो आधे दिन में करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। वैसे तो फ़िलहाल जब मैं वॉइस रिकॉर्ड दे रही हूँ तो हम कल ही करेंगे, यानी कि अष्टमी नवमी एक ही दिन की है। तो अभी आपने डांस देखा, बीच में करके गया है बेटा, तो ये चलता रहता है। तो अब मैं काम वगैरह सब ख़त्म होने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा। तो कान्हा जी के लिए भी मैंने जोत यानी कि लगा दी है। और नीचे क्यों आज व्रत है तो आज मैं थोड़ा सा जैसे हवन कह लीजिए या अग्यारी, उस तरीके की मैं लौंग और कपूर के ऊपर करती हूँ और बताशा, और बाकी इसमें ऐसा कुछ मैं नहीं डालती हूँ हवन सामग्री वगैरह से। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करती हूँ, यानी कि जब व्रत रहता है तब। और लौंग और कपूर पे तो डेली भी हम कर सकते हैं, अच्छा ही होता है, नेगेटिविटी को दूर रखती हैं ये सब चीज़ें। जैसे हम लौंग कपूर से अगर घर में आरती करते हैं या धूनी देते हैं तो अच्छा होता है। तो हम नॉर्मल दिनों में भी कर सकते हैं, और मैं डेली तो खैर नहीं करती हूँ। जैसे कोई दिन होता है उस दिन हम इस तरीके से लौंग कपूर जला देते हैं। तो लौंग कपूर से भी हम नीचे आरती कर लेंगे माता रानी की। थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें घी। तो बस इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी पूजा पाठ होती है। तो फ्रेंड, अभी तक आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो माता रानी प्रकट हो गई हैं लौंग और कपूर के ऊपर। तो हम लोग तो यही कहते हैं, जब इस तरीके से जल जाती है ना वो, यानी कि लो आ जाती है जोत, तो माता रानी का स्वरूप ही माना जाता है इनको। तो बस ये इस तरीके से करेंगे। थोड़ी सी आरती यानी कि मैं इससे भी कर दूंगी माता रानी की, और थोड़ा सा यानी कि दिखा दूंगी सभी घर में भी और मंदिर में भी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज माता रानी की आरती पढ़ लेते हैं, और मेरे पास दुर्गा चालीसा की ये बुक है तो थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलिए आज दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर कपूर वगैरह जो भी है ना, अभी थोड़ा माता रानी हैं तो मैंने कहा थोड़ा जब तक हैं तब तक कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें ना बताशे मैंने डाल दिए थे, तो बताशों से खूब अच्छी यानी कि हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं करती हूँ पूजा, और जैसा जिसको लगता है उस तरीके से करते ही हैं सब पूजा। तो मैं बुक निकाल लेती हूँ, तो मैं आरती की निकाल रही थी, मैंने कहा चलो आरती पढ़ लेते हैं। तो लेकिन आरती की तो मुझे मिली नहीं, कि वो शायद मैंने डब्बे में रख रखी है जिसमें मैं ये अपनी सारी किताबें रखती हूँ ना आरती वगैरह की, कथा की। तो ये मुझे दिख गई थी, ऊपर ही रखी हुई थी, तो फिर ये हाथ में आ गई, तो मैंने कहा चलो यही पढ़ लेते हैं। तो इसमें दुर्गा चालीसा दे रखी है। तो दुर्गा चालीसा में तो टाइम लगता है, काफ़ी बड़ी है, और इनकी दुर्गा माता की आरती भी काफ़ी बड़ी होती है। तो पूरा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी कि बहुत टाइम लग जाता है। तो जितना पढ़ा था वो मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ लिया, और अब कर लेते हैं प्रणाम माता रानी को, माथा टेक लिया। तो बस अब पूजा वगैरह सब हो गई है। सूर्य भगवान को जल पहले ही चढ़ा दिया था मैंने, पूजा मंदिर की करने से पहले भोले बाबा को और सूर्य भगवान को। तो अब मैं रख देती हूँ भोग प्रसाद, कि व्रत है। तो भोग में मैंने चिप्स वगैरह फ्राई करे थे वो, और साबूदाने के पापड़ थे। तो इन सब चीज़ से हम लगाएंगे
अपने कान्हा जी को भी भोग और माता रानी को भी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। और आज हमारे कान्हा जी ने ये वाली पहनी है ड्रेस। तो कान्हा जी की ड्रेस तो मैं ज़्यादातर खुद ही बनाती हूँ, तो अभी पास से मैं दिखाऊंगी ना, तो आप बताइएगा। तो ये है इनका भोग। तो ये माता रानी का भोग रखा हुआ है। तो माता रानी के भी दर्शन करवा दिए आपको और मंदिर के भी हैं। तो ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे कान्हा जी, हमारी राधिका, हमारे लड्डू गोपाल। तो ये माता इनकी राधा रानी की भी ड्रेस और इनका जो गले का हार है ना, ये भी मैंने बनाया था बुकरम पेस्टिंग होती है ना, उस पे यानी कि सारे नग वगैरह लगा के बहुत ही सुंदर लगता है हार भी माता रानी का। तो आप देख ही रहे होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि माता रानी की ड्रेस और हार कैसे लग रहे हैं कान्हा जी के। तो उसके बाद मैंने फिर फ्रूट काटे थे। तो फ्रूट में मैंने तरबूज है और केले हैं, तो इनका भोग भी लगा दिया है भगवान जी को और माता रानी को भी। माता रानी ने फिर भोग लगा लिया, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने भी फल का भोग यानी कि फल का प्रसाद खा लिया था। भोग तो भगवान लगाते हैं, हम लोग तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आज जो ना माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी, जो हमारी लाडली है राधा रानी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो फिर शाम का टाइम हो गया, तो शाम के टाइम फिर से आ गए किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी यानी कि कौन सी बनाएंगे व्रत के लिए, लौकी की, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं आशी से पूछ रही हूँ, आशी कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी। लौकी की सब्ज़ी टेस्टी बनी थी। तो मैं वॉइस रिकॉर्ड में, आशी मेरे पास ही बैठी है यानी कि लेटी हुई है। तो मैंने लौकी काट के रख रखी है, क्यों आलू हम काफ़ी दिन से खा रहे हैं, तो आलू ज़्यादा हो रहा था, इसलिए फिर आज लौकी की, कि लौकी खा लेते हैं, जो घिया होता है ना वो खा लेते हैं व्रत में। सीताफल भी खा सकते हैं और ये भी। तो जीरा, हरी मिर्च और टमाटर भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दी लौकी, और उसके बाद व्रत वाला नमक और काली मिर्च। तो बस काली मिर्च डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी, थोड़ा सा अच्छा सा, इसी में थोड़ा सा मसालों के साथ ही मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा डाल देंगे पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे, ठीक ठीक बनाएंगे। अब मैंने बना तो लिया, भी पता नहीं कौन कौन खाएगा, अगर कोई नहीं खाएगा तो, लेकिन खा ली थी सबने, ख़त्म भी हो गई थी, बची नहीं तो ये लग रहा था कहीं ये नहीं खाएंगे बच्चे तो फिर वेस्ट ना हो जाए। तो मैंने कुकर पे लगा दिए, यानी कि ढक्कन लगा दिया, तो 2 सीटी लगाएंगे और सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार। तो ये मैडम आई हैं, पूछ रही हैं कि कौन सी सब्ज़ी बन रही है, तो मैंने कहा लौकी। तो लौकी देख के सबका मुंह लौकी जैसा ही हो गया, लौकी सुन के लौकी जैसा ही हो गया था सबका मुंह। हेल्दी तो होती है लेकिन इनको टेस्टी नहीं लगती है ना, तो इसीलिए। फिर ये आलू भी मैंने बॉईल कर रखे थे, तो आसिता तो आलू को अच्छे से मसल लेंगे। तो आलू के हम बनाएंगे पकोड़े, सिंघाड़े के आटे के साथ बनाएंगे। थोड़ा सा आलू मैंने मैश किया हुआ निकाल लिया अलग, क्यों हम दही से रायता भी बनाएंगे आलू का। तो ये है सिंघाड़े का आटा। तो पकोड़े वगैरह ना सिंघाड़े के आटे के ज़्यादा अच्छे बनते हैं, कुट्टू के आटे के थोड़ा कम अच्छे लगते हैं। तो पकोड़ों के लिए सिंघाड़े का आटा सबसे बढ़िया रहता है। और जो व्रत वाले चावल का आटा होता है ना, वो भी अच्छा होता है, वो भी कुरकुरा होता है, उससे थोड़े वाइट बनते हैं, उसकी पूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे काली मिर्च, और हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली है काट के, और वही व्रत वाला नमक, और थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डालेंगे इसके अंदर, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है धनिया पत्ती का।
तो ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी हम बाद में डालेंगे, पहले आलू और आटे को ही मिक्स करेंगे, फिर अगर लगेगी ज़रूरत तो पानी डालेंगे। कई बार ना आलू गीले होते हैं ना, तो पानी पहले डालना ठीक नहीं है, अगर लगेगा ज़रूरत तो फिर बाद में डालेंगे। तो दही भी फेंट लिया मैंने और इसमें दही का हम रायता बना के रख लेंगे। तो सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी बन रही है, दही फेंट के रख लिया, पकौड़ियों का बैटर यानी कि तैयार करके रख लिया, और खीर भी बन गई व्रत वाली। तो अब बना लेते हैं पकौड़ियाँ। तो यहाँ तक हमारा खाना बन गया है, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और व्रत वगैरह में आप ट्राई भी करिएगा आपको कैसी लगी। तो छोटी छोटी बनाएंगे हम पकौड़ियाँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। आज मैंने साबूदाना नहीं डाला इसमें, तो मैंने कहा आज बिना साबूदाने वाली बनाते हैं, क्यों पिछली बार बनाई थी ना, तो फिर डेली डेली सेम सेम भी अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। तो आज हमने सब्ज़ी भी चेंज करी है और पकौड़ियाँ भी। चटनी भी बनानी थी लेकिन चटनी बनाई नहीं मैंने। तो करारी करारी पकौड़ियाँ बनके हो गई हैं तैयार, तो उसको हम निकाल लेंगे। तो बस आज का मेरा रूटीन बस यहीं तक रहेगा। तो खाना पीना सब व्रत का बन चुका है, तो बस ये बनाने के बाद फिर हम निकाल लेंगे भोग के लिए। तो ये देखिए मैं सब्ज़ी आपको दिखा रही हूँ ना पास से, कि कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लहसुन प्याज डालेंगे तभी सब्ज़ी में टेस्ट आता है, बिना लहसुन प्याज के बहुत अच्छी बनती है। और धनिया पत्ती डालने से ना तो और ज़्यादा अच्छा, इसमें खुशबू भी आ गई थी और टेस्ट भी बढ़ गया था। तो ये देखिए इस तरीके से, तो देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कितनी अच्छी बन जाएगी घिया की सब्ज़ी। मैंने भी खाई है, सही लगी थी। वैसे तो खाते ही हैं, लेकिन व्रत के लिए ना थोड़ा सोचना पड़ता है कि उसमें मसाले भी कम डलते हैं, सादे मसाले डलते हैं और प्याज वगैरह भी नहीं डलता है। तो प्लेट लग चुकी है, तो मैं अपने कान्हा जी के लिए भी लगा ले रही हूँ प्लेट। तो इसमें हमने डाल दिया था, यानी कि खीर में ना किशमिश वगैरह डाली थी, तो उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दी थी। तो दही निकाल ले रहे हैं और खीर है, सब्जी और पकौड़ियाँ, और सलाद में खीरा टमाटर था। तो आज की हमारी व्रत की थाली कान्हा जी की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का कान्हा जी का भोग कैसा लगा आपको। तो गौ माता के लिए भी निकाल लेते हैं। तो 2 पकौड़ियाँ और थोड़ी सी खीर सब्जी, बस यही, कि गौ माता को भी हम अन्न का भोग नहीं लगाएंगे ना, आज व्रत है तो नहीं लगाएंगे। नहीं तो वैसे तो रोटी का और सब्जी, जैसे हरी सब्जी कोई होती है ना, जैसे हरी पत्ते वाली मंगवाते हैं तो वो रख देते हैं। तो 1 प्लेट कान्हा जी की है, 1 प्लेट माता रानी की है, और ये हम लोगों की प्लेट है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।